सत्य के साथ। पॉलिटेक्निक कॉलेजों के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे और आप ये भी जानते होंगे कि ये अन्य कॉलेजों की अपेक्षाकृत ये कॉलेज अलग होते हैं। अलग इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो प्रोफेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनको करने के बाद में यहाँ से निकलने वाले छात्र सीधे तौर पर नौकरी पाते हैं विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियों में, ऑफिसेज़ में। आज हम एक ऐसे ही ख़ास, बेहद ख़ास पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं और वो ख़ास इसलिए है कि ये उत्तरांचल का एकमात्र ऐसा पॉलिटेक्निक कॉलेज है कि जो कि गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है। और हमारे साथ में यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के प्रिंसिपल राजेश चौहान जी। तो आइए राजेश चौहान जी से हम बात करते हैं और बताते हैं कि ये गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज क्यों खास है। चौहान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ भारत नेटवर्क पर। आपका ये कॉलेज कितना पुराना है पॉलिटेक्निक कॉलेज, और ये क्यों खास है? सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी जी। तो तभी से ये चला रहा है। इसी से पहले यहाँ पर दोनों पॉलिटेक्निक चलते थे, पिट्ठू वाला जो अब शिफ्ट हो गया है बॉयज़, और गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक यहीं पर। तो यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ 5 ब्रांचेज हैं: इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस और MOM-SP, मतलब उसमें मॉडर्नाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस और सिविल इंजीनियरिंग का आपने बताया था। और बेहद खास एक शायद इंटीरियर का आपके यहाँ इंटीरियर कोर्स चलता है, डेकोरेशन, जो शायद कहीं नहीं मैंने ये सुना है तो उत्तरांचल में पूरा। पूरे उत्तराखंड में कहाँ से जो है बच्चियाँ जो है पढ़ने यहाँ पर आती हैं? सबसे सुदूर इलाका आप अभी तक आपने कहाँ पर देखा है कि किस जगह से आई हुई छात्राएँ आपके यहाँ ज़्यादा हैं? जैसे हमारे यहाँ मतलब देहरादून से तो अधिक छात्राएं हैं। हाँ, चूँकि लोकल पड़ जाता है। बाकी और अलग अलग जैसे कोटद्वार है या उत्तरकाशी है जी। तो इस तरह से जो दूरस्थ हमारे जो क्षेत्र हैं वहाँ से आप बच्चे पढ़ने आते हैं जी। और यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ। मतलब इन्वर्टर लगा है, जनरेटर से भी कनेक्टेड है। फीस का स्ट्रक्चर क्या है? फीस का स्ट्रक्चर लगभग 10,000 रुपये है पर ईयर। कितनी ईयर्स का कोर्स होगा? जैसे मतलब MOM-SP को 2 साल का है, बाकी 3 साल का है। गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ समाज कल्याण विभाग हो गया या कुछ स्कॉलरशिप्स का ऐसा कुछ क्या? जैसे हमारे छात्राएं मतलब 50 से ज़्यादा छात्राएं 50,000 की स्कॉलरशिप AICT से ले रही हैं जी। और बाकी समाज कल्याण से जो SC ST OBC में स्कॉलरशिप। अभी मैं आपके कॉलेज में टहल रहा था और देख रहा था सब जगह से, चूँकि बच्चे सब पढ़ रहे थे और कुछ प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे थे। आपके यहाँ बड़ी खूबसूरत लाइब्रेरी आपने बनाई है, तो कुछ अपनी लाइब्रेरी के बारे में बताइए, क्योंकि वहाँ जो आपकी लाइब्रेरियन मिली हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन 13-14 हज़ार बुक्स हैं। हाँ, तो किस किस टाइप की बुक्स हैं? केवल कोर्सेज की बुक्स हैं या और क्या चीज़ें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कुछ होती हैं? तो उसके बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ मतलब मेनली तो जो सिलेबस की बुक्स हैं, जो हमारे जितने भी सिलेबस चल रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंगली सारी बुक्स हमारी खरीदी हैं। वो अलग अलग तरह के टेक्स्ट बुक अलग हैं, रेफरेंस बुक अलग हैं। और पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती है? क्योंकि आमतौर पे कई कॉलेजों में बच्चों के लिए जो गेम्स वगैरह की एक्टिविटीज़ होती हैं या उनके और भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें कुछ खास उपलब्धि हो तो आप बताइए। अभी तक हमारे यहाँ इस बार जो जोनल गेम हुए थे तो उसमें मतलब बड़ी संस्थाएं थी, जैसे 1000 स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पिट्ठू वाला में है और KL पॉलिटेक्निक में भी 1000 से लगभग है। इसी तरह से बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें से हमारा जो छात्रा हैं उन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट, क्योंकि वो संख्या में 167 ही है लेकिन उन्होंने पूरी जोनल जीत के आए हैं। उसका बहुत अच्छा अचीवमेंट है बच्चों का। अभी आपके यहाँ पर आपकी एक टीचर बता रही थी कि ये अकेला ऐसा प्लेसमेंट सेल है यहाँ पर, और भी दूसरी जगह के जो पॉलिटेक्निक्स कॉलेज हैं उसका प्लेसमेंट सेल आप ही के यहाँ पर है? जी, जो इस बार हमारे निदेशक महोदय और सचिव महोदय के पहल पर पिछले साल बनाया गया था, तो उसमें 65% बच्चों को प्लेसमेंट हुआ है। उसमें मतलब जैसे 7 बच्चे को क्या है 8 लाख का पैकेज हुआ है, जो एक NASDAQ लिस्टेड कंपनी है थॉटवर्क्स, तो उसमें बच्चे जाएंगे और उनको फ्री में वो भी करे, मतलब ग्रेजुएशन भी कराएगी और फिर उसके बाद हमारा 76 बच्चे हमारे
4.5 लाख के पैकेज पे लगे पैकेज हैं। पे। आपको कैसा लगता है कि जब खासतौर से आपके यहाँ पर निकली हुई आपकी छात्रा स्टूडेंट और जब जाती है किसी कंपनी में अच्छे पैकेज पर, तो आप उस वक्त कैसा महसूस करते हैं? तो हमें तो बहुत गौरवान्वित महसूस होता है। उसमें हमारे जैसे यहाँ के पास आउट अभी परिवहन विभाग में GM लेवल तक है। बाकी विदेशों में भी हमारे बच्चे गए हैं, गूगल में भी हैं, बिल्कुल सैमसंग है, जी। L&T है। मतलब सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स हाँ, में आपके बच्चे यहाँ से जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी जी जी। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की बात आई तो अभी 2-3 दिन पहले मैं सचिवालय गया हुआ था, तो वहाँ पे एक ऑफिसर्स है, तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ कुछ इस तरीके के कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, सेक्रेटरिएट वगैरह में, तो वहाँ पर राजस्व में कुछ बच्चे जाते हैं, तो उस कोर्स के बारे में बताइए, कौन सा कोर्स है? हमारे मॉम SP जो है, अच्छा जी। वही कोर्स है जिसमें सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ऑफिस मैनेजमेंट, ये सब हमें उत्तराखंड के कई सिखाया। विभागों में। हाँ, कई विभागों में है। अब हाई कोर्ट में भी हैं, लोअर कोर्ट में भी हैं, और सचिवालय में भी बच्चे काफ़ी हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप, जाहिर सी बात है कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को शहर से दूर पढ़ने भेजता है, तो उनको चिंता लगी रहती है कि हमारे बच्चे किस तरह से खा रहे होंगे, किस तरह के पी रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हॉस्टल्स, मेस, कुछ इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई बच्चे हमारा ये न्यूज़ वायरस का प्रोग्राम देख करके, उनके माता पिता अगर देख रहे होंगे, एडमिशन लेना चाहें, तो वो इस बात से मुतमईन हो जाएं कि आपके कॉलेज में सभी तरीके की पूरी सुरक्षा है, क्या व्यवस्था है, थोड़ा सा इसके बारे में। हमारे यहाँ वर्तमान में अभी 60 बच्चे रह रहे हैं, स्टूडेंट्स, जिनको मतलब यहाँ पर एंटरटेनमेंट की भी फैसिलिटी है, हमारा इंटरनेट भी है, और खाना की सुविधा है उनके हिसाब से भी बनाया जाता है, और उनका शेड्यूल है, जैसे नाश्ता है, लंच है, फिर उसके बाद शाम की चाय है, और रात का खाना। तो यहाँ पर क्या है, वो उन्हीं के सामने बनता है। बच्चे भी कमेटी में हैं उसमें, कि वो चेक कर सकते हैं उनका खाना उनके हिसाब से बन रहा है, क्वालिटी है। अच्छा, किस किस प्रकार की कंपनियां, जो अभी आपने बताया है, अभी आपका कुछ प्रोग्राम होने वाला है शायद प्लेसमेंट का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कितनी कंपनियां आ रही हैं और आपको क्या लगता है कि कितने बच्चे ले जाने का अनुमान है? 9000 उसमें वैकेंसी है, लेकिन हमारे पास बच्चे अभी 1500 बच्चे हैं। अच्छा जी। 65% प्लेसमेंट हो चुका है। तो जिसमें मैंने अभी आपको बताया, अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा पैकेज है, मतलब इसमें मिनिमम एवरेज जो है 15,000 प्लस ही है। अब लड़कियों के लिए जो मतलब हॉस्टल फैसिलिटी भी है कई कंपनियों में, तो वो फैसिलिटी करती हैं। खाना है, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, वही देती है जी जी। नॉमिनल प्राइस पे, मतलब वो सब्सिडाइज्ड है। और ड्रेस, यूनिफॉर्म और अपना शूज़ वगैरह गैब्रियल कंपनी है, वो भी लेके गई हैं बच्चे को। अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है। मैनहमल है जी। कंपनी। तो ये सारे बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बाहर की कंपनियां हैं, जैसे कृष्णा मारुति है, इंटरफेस है जी। तो ये सब लेके जाते हैं बच्चे, और बच्चे भी अच्छा फील करते हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे लगे हैं पहले से ही। आपने इतनी बेहतरीन जानकारियाँ दी, और ख़ास तौर से उत्तराखंड एक डेवलपिंग स्टेट है, और यहाँ की बच्चियाँ जब आगे यहाँ से पढ़ करके अपने पैरों पर खड़ी होती हैं, तो आपको भी खुशी होती है और उनके माता पिता को भी खुशी होती है, और साथ साथ हमारे जो है उत्तराखंड सरकार को भी और हमारे देश को भी खुशी होती है। न्यूज़ वायरस से बात करने के लिए आपका राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि प्रिंसिपल राजेश चौहान जी ने यहाँ पर बताया कि ये एकमात्र उत्तराखंड का ऐसा गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज है कि जहाँ पर बच्चियाँ यहाँ से 8-8 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर गई हैं। वाकई में इससे न सिर्फ देश के विकास और उसकी आर्थिक प्रगति की तरक्की हो रही है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक डेवलपिंग स्टेट है, लेकिन यहाँ की बच्चियाँ आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत सबल बन रही हैं। महिला सशक्तिकरण का ये कॉलेज एक बेहतरीन नमूना है। न्यूज़ वायरस नेटवर्क के लिए कैमरा पर्सन सुहेल सैफी के साथ देहरादून से मैं मनीष चंद्रा। सत्य के साथ